अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कोरोना का कहर एक बार फिर से दुनिया पर हावी है। कोरोना है कि जा ही नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, पलट कर आ रहा है, स्वरूप बदल कर आ रहा है और पहले से कहीं ज़्यादा घातक और ख़तरनाक तरीके से आ रहा है। मैं दो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ब्रिटेन और चीन का। चीन का फाइनेंशियल हब शंघाई पिछले कई हफ्तों से कंप्लीट लॉकडाउन में। वहाँ लोगों को घर से बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं है, बालकनी तक पर भी लोगों को आने की मनाही है। इस कदर कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट चाइना में फैला हुआ है कि चाइना के कई हिस्से में लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्थिति की गंभीरता आप शंघाई से समझ सकते हैं। अगर आप गूगल पर जाएं और शंघाई टाइप करें तो आप महसूस करेंगे कि शंघाई में कोरोना वायरस ने किस तरह से आतंक का माहौल बना रखा है। और आज वहां पर 27,000 से ज़्यादा नए केसेस शंघाई के भीतर मिले। ब्रिटेन में भी, बेल्जियम में भी, जर्मनी और फ्रांस में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सिम्टम्स मिले हैं और भारत में भी इसके सिम्टम्स पाए गए हैं। अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करें। बहनों भाइयों, कोरोना हमारे बीच से गया नहीं, मौजूद है। मैं कोरोना का जिक्र करके या कोरोना पर परिचर्चा करके आपको कोई डराना नहीं चाहता, लेकिन आपको सावधान और सजग करना चाहता हूं, ताकि आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके जानने वाले, आपके इष्ट मित्र दोबारा से उस गहरी मुसीबत की खाई में ना गिरें जो कोरोना की दूसरी लहर में हमने, आपने और उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति ने झेला, महसूस किया और उस पीड़ा को भोगा है। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट के दो हाइब्रिड वर्जन हुए, BA.1 और BA.2। ये दोनों हाइब्रिड वर्जन थे। अब इसका भी बाप आ गया है, उसका नाम है XE वेरिएंट। ये ओमिक्रॉन से 10 टाइम्स ज़्यादा घातक है। ज़्यादा घातक मतलब ज़्यादा संक्रामक है और बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इसकी स्प्रेड होने की रफ्तार अभी मापी जा रही है, पर यह सामान्य आकलन की 10 टाइम्स मोर डेंजरस देन अर्लियर। 10 गुना ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है नया वेरिएंट। क्या ये नया वेरिएंट को जांचने के लिए हमारी प्रयोगशालाएं तैयार हैं? क्या भारत का मौजूदा प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस वेव से निपटने के लिए तैयार है? एक अच्छी बात यह है कि भारत में अधिकांश हिस्सों में अधिकांश लोगों को, जो भी एलिजिबल थे, उन तक वैक्सीन पहुंच चुकी है, डबल डोज भी हो चुकी है और बूस्टर डोज भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या कोरोना हम सब के बीच से जाएगा या नहीं जाएगा, या हमें इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के दो उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये थोड़ी चिंता वाली बात है। नोएडा, गाजियाबाद के 3 स्कूलों में, बल्कि एक और जुड़ा आज गाजियाबाद में, 4 स्कूल हो गए NCR में, 2 नोएडा 2 गाजियाबाद में। यहाँ पर बच्चे बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। बच्चे, स्कूली छात्र छात्राएं, ये चारों स्कूल नोएडा और गाजियाबाद में पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। टीचर भी संक्रमित हैं। इसका संकेत क्या है? आप देखें केरल में केस बढ़ रहे हैं, आप देखें दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं, मिजोरम तक में केस बढ़ रहे हैं नए वेरिएंट के। ये नया वेरिएंट यूरोप की कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बनाए हुए है। लेकिन इसका सर्वाधिक अगर आपको इसका प्रमाण देखना है तो आप चाइना देखिए, और विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि शंघाई की वर्तमान स्थिति के बारे में हम सबको अवगत होना चाहिए। शंघाई पूरे चाइना का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, जैसे हमारे देश में मुंबई है। पूरा शंघाई पिछले कई हफ्ते से कंप्लीट लॉकडाउन पे है। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट। लोगों को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, बाहर निकल नहीं सकते, बालकनी तक पे नहीं आ सकते हैं। पूरे शहर को सील कर दिया गया है, एक एक गली मोहल्ले को सील कर दिया गया है शंघाई के भीतर। और एक ऐसा वातावरण बना है जहां लोग डर के साए के बीच रह रहे हैं। वो तब है जब चीन में वैक्सीन की कई डोज दी जा चुकी हैं। तो क्या हमारी तैयारी क्या है? अगर पड़ोस में कुछ घटित हो रहा हो बहनों भाइयों, तो हमें जागरूक रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बट जागरूकता कोरोना के मामले में हमेशा बचाव का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। यह मैं आपको अपने पूर्व के अनुभवों से बता रहा हूं। अगर हम जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे
और पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, अपने सारी तैयारियों को हम रिविजिट कर लेंगे एक बार, तो हम किसी भी कठिनाई का मुकाबला कर सकते हैं। भारत की सरकार को भी और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी सावधान हो जाने की ज़रूरत है इस नए वेरिएंट से, क्योंकि ये इस नए वेरिएंट के बहुत ढेर सारे मरीज, बहुत संक्रमित लोग अब मिलना शुरू हुए हैं। वो आंकड़ों में भले न दिखें, लेकिन बहनों भाइयों 28 दिन के भीतर लगभग 6000 लोग पूरे देश भर में कोरोना वायरस के चलते मारे जा चुके हैं। 46,000 नए केसेस मिले तो 58,000 ठीक भी हुए हैं, यानी ठीक होने का एवरेज ज़्यादा है। बट ना हो, हमें इस पर प्रयास करना चाहिए। आज की मेरी परिचर्चा का विषय ही यही है कि कोरोना के वायरस के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए, XE वेरिएंट से निपटने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हमारी सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, और हम एक नागरिक के तौर पर अपने फ़र्ज को कैसे निभा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं और नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना वायरस के संक्रमण फैला, बच्चे बड़ी तादाद में संक्रमित हुए। तो ये जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार बच्चों को आ रहा है। कई जगह कई माता पिता शिकायत कर रहे हैं, ये क्या है, क्या हम इसका टेस्ट करा रहे हैं? शायद नहीं करा रहे हैं। पर मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जिनके भी बच्चों को या जिन किसी को भी जुकाम भी हो तो वो अपना कोविड टेस्ट ज़रूर कराएं और इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। आपने वैक्सीन की डबल डोज ली हुई है, उसके बावजूद आपको टेस्ट कराने और इसके बेहतर इलाज की बेहद ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि आप खुद सुपर स्प्रेडर बनकर इस वायरस को समाज के भीतर फैला रहे हों। आज की डिबेट का हमारा यही बिंदु है और हमें इसके बारे में खुलकर चर्चा करनी होगी, बात करनी होगी, क्योंकि ये परिचर्चा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये देश को बचाने के लिए है, ये प्रदेश को बचाने के लिए है, ये आपके परिवार को बचाने के लिए है, ये आपको बचाने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए है और हमारी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली नई पीढ़ी को बचाने की ये डिबेट है। कुछ बयान सुने आप। बात करें तो मेरे पास जो 13 आज की लिस्ट में है, नहीं 13 कल की लिस्ट में थे और 10 आज की लिस्ट में बच्चे रिपोर्ट हैं, तो टोटल 23 हो गए। एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो भी गवर्नमेंट का भी आदेश है, और आई थिंक एक ये फैलता बहुत जल्दी है, तो हमने इसीलिए रात को मिडनाइट इमीडिएट डिसीजन लिया कि हम स्कूल पूरा बंद करेंगे, क्योंकि 4 दिन छुट्टी है। तो उस 4 दिन में हमारे पास काफ़ी समय होगा कि हम पूरा कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दें और हमें क्या कंडीशन है गाजियाबाद में वो भी पता चल जाएगी। देखिए, पेरेंट एसोसिएशन जो ये बच्चों का अभी कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर काफ़ी सजग है और पेरेंट्स को हम लोग अवेयर समय समय पर कराते भी रहे हैं। और हमारी एक सरकार को सुझाव भी है और प्रशासन को भी सुझाव है कि हाइब्रिड मॉडल जो है इसमें इस समय अपनाया जाए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उसकी परमिशन दी जाए। तो आज की परिचर्चा महत्वपूर्ण है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब बहुत गौर से सुने। राजनीतिक चर्चाएं, सांप्रदायिक डिबेट, घृणास्पद डिबेट, ये सब आप बहुत सुनने और देख रहे होंगे, पर यह डिबेट आपके काम की है। कृपया इसको गंभीरता से सुनें और समझें, और जिसे लगता है कि ये डिबेट उसके काम की नहीं है, वो ये डिबेट छोड़कर जा भी सकता है। शबनम पांडे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता हैं।